बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह अपनी युवावस्था में ही संसार की दुख दर्द को समझने लगा था। उसे ये एहसास हुआ कि जीवन में असली सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं में नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना घर और परिवार छोड़ दिया और एक साधु बनकर जंगलों में चला गया। कई वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की, लेकिन उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दृढ़ संकल्प किया कि जब तक उसे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वह यहाँ से नहीं उठेगा। उसी रात उसे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बन गए। उनके इस अद्वितीय अनुभव ने उन्हें बुद्ध का खिताब दिलाया, जिसका अर्थ है जागृत। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया और संसार के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को उपदेश देने लगे। बुद्ध के साथ कई अनुयायी जुड़ने लगे, जिन्हें हम बौद्ध भिक्षु के नाम से जानते हैं। इन भिक्षुओं का जीवन सादगी और संयम से भरा होता था। वे अपने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहते थे। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन काफी कठिन था। वे अपने लिए कोई संपत्ति नहीं रखते थे और केवल भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था आत्मज्ञान की प्राप्ति और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम आनंद था, वह एक गांव में भिक्षाटन के लिए गया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आदर सत्कार किया। लेकिन गांव के मुखिया ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। मुखिया ने आनंद से पूछा, हे भिक्षु, हमें बताओ कि तुम्हारे गुरु बुद्ध ने कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे गुरु ने हमें सिखाया है कि अहिंसा, करुणा और समता ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। हमें सदा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। मुखिया आनंद के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूरे गांव के लोगों को बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का आदेश दिया। धीरे धीरे उस गांव के लोग भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति करने लगे। बौद्ध भिक्षु अपनी यात्रा में हर जगह लोगों को सत्य और अहिंसा का महत्व समझाते रहे। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कई वर्षों तक बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया और लोगों को सही मार्ग दिखाया। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बन गया और उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। यह कहानी बौद्ध धर्म और उसके अनुयायियों की महानता को दर्शाती है। बौद्ध भिक्षुओं की समर्पण और सेवा भावना ने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया और हमें सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति केवल आत्मज्ञान और दूसरों की भलाई में है। बौद्ध भिक्षुओं के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू था ध्यान और साधना। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते थे, जिससे उनकी मानसिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती थी। एक दिन एक भिक्षु जिसका नाम महाकश्यप था, एक नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। वहां पास ही एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने देखा कि महाकश्यप बिना कुछ खाए पिए दिन भर ध्यान में बैठे रहते हैं। उसने महाकश्यप से पूछा, हे भिक्षु, आप कैसे बिना भोजन के इतने लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं? महाकश्यप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्र, जब हम अपनी आत्मा को ज्ञान और शांति से भरते हैं, तो शरीर की आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाती हैं। ध्यान हमें आंतरिक शक्ति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। किसान महाकश्यप के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी ध्यान और साधना करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति और संतुलन की प्राप्ति की और वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया।
बौद्ध भिक्षुओं की करुणा और सेवा भावना के अनेक उदाहरण हैं। एक बार एक भिक्षु जिसका नाम उपगुप्त था, एक गांव में गया जहां महामारी फैली हुई थी। गांव के लोग बहुत दुखी और निराश थे। उपगुप्त ने अपने गुरु बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए गांव के लोगों की सेवा की। उसने बीमार लोगों की देखभाल की, उन्हें दवाइयां दी और उनकी हर संभव सहायता की। गांव के लोग उपगुप्त की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए और उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर वे भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उपगुप्त ने उन्हें सिखाया कि सेवा और करुणा ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं और हमें सदा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण घटना है जब बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने एक गांव में जाकर लोगों को उपदेश दिया। गांव के लोग बहुत गरीब थे और उन्हें जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सारिपुत्र ने उन्हें सिखाया कि सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। सारिपुत्र के उपदेशों का पालन करते हुए गांव के लोगों ने अपने जीवन में सरलता और संयम को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान और साधना को शामिल किया और धीरे धीरे उनकी समस्याएं कम होने लगी। गांव के लोग सारिपुत्र के आभारी थे और उन्होंने उसे अपना गुरु मान लिया। बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाओं ने अनेक लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन समर्पण, सेवा और करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी शिक्षाओं ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति केवल आत्मज्ञान और दूसरों की भलाई में है। बुद्ध के समय से लेकर आज तक बौद्ध भिक्षुओं ने समाज में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का महत्व समझाया और उन्हें जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। आज भी बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाएं और उनके जीवन का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका समर्पण और सेवा भावना हमें सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चे धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं की कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। इस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान और दूसरों की भलाई में है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन को भी सफल और सार्थक बना सकते हैं।